अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया DGISI अपॉइंट कर दिया गया और ये चेंज ऑफ कमांड 30 सितंबर को होगी। मैं इस चेंज ऑफ कमांड पर कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये फ़ौज की एक रूटीन पोस्टिंग है और जनरल नदीम अंजुम के रिटायर होने के बाद किसी न किसी को तो इस स्लॉट पर आना ही था। मगर कल जब इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इंतहाई मुनाफिकाना अंदाज से फरमाया कि जनाब दूसरे मुल्कों में तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उनका इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो गया है, तो फिर मुझे इस पर लगा के बात करना बहुत ज़रूरी है। जी खान साहब, दूसरे मुल्कों में भी ख़ास तौर पर अमेरिका में जब CIA या FBI का बॉस तब्दील होता है तो CNN, फॉक्स और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर उस पर बात की जाती है। मैं आपको बतलाता हूं कि दूसरे मुल्कों में क्या नहीं होता। दूसरे मुल्कों में इस किस्म की अपॉइंटमेंट पर वहां का वज़ीर आज़म या सदर तमाशा नहीं बनाता, जैसा कि आपने जब जनरल फैज़ ने की कमांड के लिए जाना था और नए DGISI ने अपॉइंट होना था, आपने तमाशा बनाया और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि वहाँ का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ पर अपने कत्ल के झूठे इल्ज़ाम लगाए और जब आपसे सबूत मांगे जाएं तो जवाब आए समवन टोल्ड मी। दूसरे मुल्कों में खान साहब ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इंटेलिजेंस चीफ को मुख्तलिफ नामों से पुकारे और उल्टे सीधे अलकाबात से नवाजे, अपने वर्कर्स के टॉर्चर और ख़वातीन वर्कर्स के रेप के झूठे बग़ैर सबूतों के इल्ज़ामात लगाए। खान की शेरनियों को मीडिया पर आकर बतलाना पड़ा कि जनाब हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं और हमारे साथ कोई जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ। खान साहब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इंटेलिजेंस चीफ के खिलाफ एक झूठी ट्रोलिंग कैंपेन जलसों के अंदर, ट्वीट्स के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरव्यूज़ में चलाए और एक तूफ़ाने बदतमीज़ी खड़ा करे और धमकियां लगाए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद से फरमाते हैं कि उनका मसला अफराद से है, फ़ौज या अदारे से नहीं है। अब देखना यह है कि इन नए DGISI के बारे में खान साहब क्या स्टैंस लेते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान साहब का मसला उन तमाम अफराद से है जो अदारे में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ना कि किसी फ़र्द के लिए। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जब DGISI थे तो वो जब आपकी बेगम साहिबा और फरा गोगी के करतूत आपके पास लेकर आए थे और आप सीख पा हो गए थे, तो वो बेसिकली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बतलाकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया था। मगर उस बेचारे को क्या पता था कि उसका वज़ीर आज़म उम्मत मुस्लिमा का लीडर, चोरों के खिलाफ जहाद करने वाला, खुद डकैती में शरीक है। नए DGISI के लिए इस वक्त ये अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज और अपहिल टास्क है। उनके लिए खान इज़ जस्ट वन इनटू सब्जेक्ट आउट ऑफ इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक इश्यूज़। उनके सामने मशरक़ वस्ता की बढ़ती हुई जंग है, अमेरिका का इलेक्शन और वहाँ नए आने वाली रजीम जो भी आएगी वो है। रीजन के अंदर यूक्रेन, अफ़गानिस्तान, कश्मीर और हिंदुस्तान उनके सामने है। उनके सामने अफ़गानिस्तान से आती हुई दहशतगर्दी की रोकथाम है। उनके सामने इन तमाम हालात के पाकिस्तान की सियासत, मईशत, माशरत और दिफा पर असरात हैं। नए DGISI पॉलिसी प्लानिंग और कमांड के रमूज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो उनका मसला अफराद से नहीं बल्कि अदारे से है और हर नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से रहेगा।
اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نئے DGISI کی بیگم بچے، بہن بھائی اور والدین خان کے ٹرول بریگیڈ کے قہر کو برداشت کرنے اور ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔